जब शिव की रचना तो होती रहती है ना, ओके। शिव की रचना होती रहती है, अनंत आनंद बन जाते हैं। फिर वो जब उसमें शिव में पावर खत्म हो जाती है, जी। तब वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। उसको ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले आज तक। तो बाबूजी उनका ब्लैक होल और शिव का रिलेशन क्या है? हाँ, ब्लैक होल और शिव का रिलेशन बहुत बढ़िया है ना। हम्म। ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। हाँ। ब्लैक होल किसने बनाया? नहीं, एक ब्लैक होल किसने बनाया? ब्लैक होल सजीव है निर्जीव है? ये तो बाबूजी बहुत कमाल की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप हिल नहीं सकता। हाँ। तो ये ब्लैक होल जो है वो इतना अमेजिंग काम कर रहा है यूनिवर्स में। नहीं, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी है कि नहीं है? बिल्कुल आसपास है। वालों को खींच के खा जाता है ना। डेफिनेटली। हाँ, जी। तो जहाँ ग्रेविटी है तो वो चैतन्य शक्ति है ना। जी। अब जब चैतन्य शक्ति है तो इसके अंदर चैतन्य आत्मा है। जी। तो चैतन्य आत्मा किसकी है? ओके। और ब्लैक होल कब बनता है? जब सूर्य कहते हैं ना, सूर्य ब्लैक होल बन जाता है। जी। तो जब शिव के अंदर ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर जी। ब्रह्मांड का जो मालिक शिव है उसके अंदर अब पावर खत्म हो जाती है। जी। तो महाकल्प प्रलय में, महाकल्प प्रलय होता है वो। ओके। तो वो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। तब उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर शिव है। ओके। सर्जन के वक्त भी शिव था, ब्लैक होल के अंदर भी शिव है। शिव की आत्मा उसके अंदर है। पहले परमात्मा था, अब उसके अंदर परम तत्व खत्म हो गए। ओके। शिव के अंदर परम तत्व खत्म हो गए तो वो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? आत्मा बन गया। हाँ, तो जीव से शिव बन गया। ओके। ओके। अब फिर से दोबारा वो अपने बाप के पास जाएगा, महाशिव के पास जाएगा, पावर लेगा जी। जी। और फिर पावर भरेगा अपनी आत्मा में, जी। जी। फिर सर्जन के लिए तैयार तो हो जाएगा। बाबूजी जैसे आप कहते हैं कि शिव जीव बन गए, तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में क्या वो अभी शरीर लेके वो भी मनुष्य की तरह बैठे होंगे? ऐसा है कि जब उसके अवतार होते हैं, ओके। जब शिव निराकार जो परम धाम में होता है ना, ओके। तो शिव निराकार से पावर पूरे ब्रह्मांड में जाता है ना। जी। पहले निराकारी पावर शिव शक्ति में जाता है, जी। शिवपुरी में। जी। शिव शक्ति से पावर विष्णु में जाता है, जी। विष्णु से पावर ब्रह्मा में जाता है, ब्रह्मा से पावर फरिश्ताओं से देवताओं, देवताओं से मनुष्यों में। और ये पूरे सोलर सिस्टम को पावर मिलता है। तो जब ये निराकार शिव के अंदर पावर जब खत्म हो जाता है ना, जी। तो अब निराकार शिव का डायरेक्ट अवतार नहीं होता है। उसको जो कार्य कराना होता है वो शिव शक्ति द्वारा कराता है। ओके। और शिव शक्ति शंकर के द्वारा डायरेक्शन देते हैं। शंकर भी किसका ध्यान करता है? हाँ, वो तो शिव का नहीं, obvious। शंकर किसका ध्यान करता है? उनके रचयिता। शंकर, उनका रचयिता शिव शक्ति है। ओके। वो जो शिवपुरी में रहते हैं जी। उसका ध्यान करता है। हाँ। और उससे डायरेक्शन मांगता है, मैं क्या करूं, उसका क्या डायरेक्शन है, वो उसके हिसाब से वो काम करता है। हाँ। शंकर का काम है विनाशकारी। ओके। शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वो जब सर्जन करता है तब सत्यम शिवम सुंदरम होता है। और ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जब विनाश का कार्य होता है तो शंकर द्वारा विनाश कराता है। बापूजी यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या आसुरी वृत्ति का विनाश कराता है, असुरों का विनाश कराता है, कि देवताओं का विनाश करता है, पृथ्वी का विनाश करता है, मनुष्यों का विनाश करता है, किसका विनाश करता है? शंकर पृथ्वी का विनाश नहीं करता। ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, धरती का विनाश नहीं करता जी। ये मनुष्य सृष्टि होती है ना। क्योंकि कई संस्थाएं शंकर विनाश कराता है और पृथ्वी का विनाश बोलते होने हैं वाला है, ये बात बोल बोल के लोगों का कान सुन सुन के पक गए हैं। हाँ, तो शंकर द्वारा विनाश सच लिखा बात हुआ- कोई नहीं बताता। शंकर द्वारा जो विनाश लिखा हुआ है ना, जी। जब जब भी, जैसे शास्त्र गीता में क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्य। जी। जब जब धरती पर धर्म ग्लानि होता है तब विष्णु का अवतार होता है। ठीक है। तो ऐसी तरह शंकर का भी अवतार होता है। ठीक है। शंकर के भी 28 अवतार गाए हैं, शिव के भी। जी। 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 शिव शंकर एक मानते हैं ना आजकल जी, तो, जी, जी, भक्ति मार्ग वाले। जी। मगर शिव निराकारी ऊपर है, शिव शक्ति अलग ऊपर है, और शंकर जो है शिव का अवतार है, साकारी रूप है उसका। समझ गया। जी। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है शास्त्रों में। जब जब यह धरती पर असुरों का बहुत उपद्रव बन जाता है या जब जब भी विनाश की जरूरत होती है तो शंकर तीसरा नेत्र खोलता है। ओके। और तीसरा नेत्र द्वारा काल अग्नि पैदा करके विनाश कराता है समय समय पर। ओके। तो ये आसुरी वृत्ति का और असुरों का विनाश होगा या किन का होगा? धरती पर जैसे प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है, जलाकर भस्म कर देता है, पूरी धरती पर जो है जलाकर भस्म कर देता है। तो उस समय जो मनुष्य और मनुष्य सृष्टि खत्म कर देता है कई बार। ओके। थोड़ी आधी खत्म कर देता है, तो आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों को खत्म करता है, असुरों को खत्म करता है। ओके। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वो विनाश का कार्य कर, तांडव लीला करता है, विनाश की तांडव लीला करता है।
तो बाबूजी ये जो विनाश, फिर ये बात हुई तो ये दुख वाला विनाश हुआ, ये कैसे हुआ विनाश? तो विनाश तो हमेशा दुख वाला होता है, कोई सुख वाला विनाश देखा है कभी? ये तो बात ठीक है, पर अब जब ये प्रलय की जब बात आती है तो प्रलय का शब्द सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। देखो, प्रलय माना जैसे नित्य प्रलय होता है, ओके, फिर नित्य प्रलय में हमेशा सर्जन विसर्जन होता रहता है ना। मौत भी एक प्रलय ही है ना। ओके, किसी जानवर का मृत्यु हो कि जीव जंतु का मृत्यु, वो भी तो एक मौत माना प्रलय, जी मौत माना जी प्रलय, तो नित्य प्रलय होता है। जी ठीक, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, जी फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने पर प्रलय होता है। जी। तो प्रलय हमेशा दुखदायी होता है ना, ओके। या सुखदायी होता है? अब ये देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य जब ओवर एज हो जाता है या जब उनके शरीर के कोई भी अंग काम नहीं करते, तो तब हर इंसान यही बोलता है कि भाई अब शरीर छूटे तो अच्छा है। तो जब दुनिया भी इतनी दुखदायी हो जाती है, जीने जैसा नहीं होता, मतलब आज भी कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं पीने को पानी नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे सुधरेगा या कौन सुधारेगा। तो ये बहुत बड़े तो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। ऐसी तरह होता है कि जब किसी भी चीज की अति होती है ना, जी अति पाप बढ़ जाता है, जी अति दुखदायी दुनिया बन जाती है, जी तब शिव फिर शंकर द्वारा तांडव लीला करा के विनाश कराता है। ओके, ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। जी तो महाकाल, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी महाकाल प्रलय होता है। ओके, तो प्रलय तो होता ही रहता है, इसलिए सर्जन विसर्जन होता रहता है। विसर्जन को प्रलय कहेंगे, ओके, विसर्जन को हम प्रलय कहेंगे। तो सर्जन विसर्जन होता रहता है, ओके, मगर प्रलय दुखदायी होते हैं, जी कोई सुखदायी नहीं होता। जी जो आज भी चाहे शिव जो है परमात्मा से आत्मा बन जाता है, तो आज हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई बहुत ब्लैक होल पड़े हैं, जी ब्लैक होल पड़े हैं अंतरिक्ष में, जी, हमारी गैलेक्सी में ढेर के ढेर। जैसे सूर्य चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी में, ऐसी तरह ब्लैक होल भी घोर घोर घूम रहे हैं, क्योंकि वो उसको दोबारा उसकी शिव की आत्मा में सर्जन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए ब्लैक होल बन के वो पड़ा हुआ है, घूम रहा है सब। मगर उसके अंदर तो ब्लैक होल में शिव की आत्मा तो है ना, ओके, तो वो भी तो दुखदायी है ना जी, उसके अंदर। तो सुख और दुख, ये धरती पर जहाँ तत्वों की दुनिया है वहाँ सुख और दुख होता ही है। तो बापूजी हमारे ब्रह्मांड की ये हालत देख के क्या शिव इस ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है? मगर अभी आज का जो हमारा ब्रह्मांड का जो शिव है, जी एक्यूरेट आज की हालत ये है जी कि हमारा ब्रह्मांड का शिव जो है उसने हमारे ब्रह्मांड को रचे, ब्रह्मा का 50 साल पहले रचा था। ठीक है, तो एक पराग पूरा हो गया। ब्रह्मा का 50 साल मतलब माना एक पृथ्वी की पराग। आधी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, मतलब सर्जन की, मतलब ब्रह्मांड की आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी ब्रह्मांड में, एक बात बताऊं, जी जी जब भी कोई ब्रह्मांड में शिव में पावर खत्म हो जाती है और सब जब नीचे आ जाता है, परम धाम से शिव नीचे आ जाता है, जी, तो वो दूसरा महाशिव, दूसरा शिव भेज देता है परम धाम में। ओके, तो दूसरी बार आता है, वो भी डाउन हो जाता है, तीसरी बार आता है। जैसे विष्णु को हेल्प चाहिए तो वहां महाविष्णु बहता है महाब्रह्मांड में, ओके, महाविष्णु से विष्णु को हेल्पलाइन मिलती है, इसी तरह महाब्रह्मा से ब्रह्मा को हेल्प मिलती है। तो ये महाब्रह्मांड में जो उसके कंट्रोलर है, ब्रह्मांड का कंट्रोलर जो है महाब्रह्मांड में। ओके, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि सोलर सिस्टम चारों ओर गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। बापूजी हमारा एक कल की अवतार वाला वीडियो था, उसमें ये बताया था कि शिव की जब ब्रह्मांड की हालत खराब हो जाती है, जब शिव पूरा ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसका कंट्रोलिंग महाशिव करता है और परम महाशिव करता है। एक कॉमन सा नियम है, जब कोई भी रचयिता के अंदर पावर सर्जन करता है तो पावर जाती है, और एक टाइम सर्जन करते करते फिर वो पावर खत्म हो जाती है जी, तो उसको विसर्जन करना पड़ता है जी, और विसर्जन के बाद जी, फिर उसको दोबारा पावर अपने बाप से ही लेगा ना, और किसके पास जाएगा वो तो बात ठीक तो है, शिव का बाप है महाशिव, जी तो वहां जाकर फिर पावर भरते फिर दोबारा सर्जन करते हैं। जी इसलिए तो शास्त्रों में जो बातें हैं, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जी जी, इसलिए ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। ऐसी तरह गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी अभी जो गैलेक्सी भी बन जाती है महाकाल प्रलय में, पूरा ओके, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है। तो यूनिवर्स में ऐसे बहुत घूम रही हैं, खरबों गैलेक्सियां जो सुपर मासिव ब्लैक होल बन के घूम रही हैं। ऐसी जी, महाशिव भी नहीं वाइंड अप कर लेते, तो ओके, ऐसी तरह यूनिवर्स भी वाइंड अप कर लेता है। वाइंड अप तो हर जगह होता है, सर्जन विसर्जन हर जगह होता है। और बेहद का जो ब्रह्मांड होता है,
जहाँ हमेशा परम तत्व की दुनिया होती है, जहाँ मृत्यु लोक नहीं आता, बेहद का अमर लोक होता है। वहां कभी भी एक बार सर्जन होता है, कभी भी मृत्यु लोक नहीं होता। वहां एक बार सर्जन होता है, वहां विसर्जन नहीं होता। मगर वो हमारे मल्टीवर्स में तो होता ही रहता है, क्योंकि हमारा मल्टीवर्स टोटल परम तत्व का नहीं है। हमारा मल्टीवर्स तत्व की दुनिया है। ओके, इसलिए पूरा मल्टीवर्स बदलने की जरूरत है। तो बापूजी आपका मतलब है कि जहाँ परम तत्व की दुनिया है वहाँ अमर लोक है, वहाँ पे मृत्यु लोक नहीं है। जहाँ तत्वों की दुनिया है वहाँ मृत्यु लोक है, हाँ। और वो मृत्यु लोक से आत्माएं जो है वो उस लोक में नहीं जा सकती।